नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम भगवद गीता के उस विशाल दार्शनिक ढांचे को डिकोड करने वाले हैं जिसे स्वामी भक्ति गौरव नरसिंह महाराज जी ने अपनी विस्तृत टीका में समझाया है। देखिए, ये कोई आम चर्चा नहीं है। ये असल में जीवन को गहराई से समझने का एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इसमें डुबकी लगाते हैं। हम सब अक्सर सोचते हैं ना कि हम आखिर हैं कौन, जीवन में इतना दुख क्यों है और हमारी अंतिम मंजिल क्या है। भगवद गीता इंसान की इन्हीं पुरानी लेकिन आज भी एकदम सटीक बैठने वाली दुविधाओं को सुलझाने की कोशिश करती है। इसे हम एक तरह का कंपास मान सकते हैं जो कदम कदम पर दिशा दिखाता है। भाग 1, प्राचीन अस्तित्व का संकट। इस रोड मैप को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 3100 ईसा पूर्व में महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की थी और भगवद गीता उसी का एक अहम हिस्सा है। फिर 16वीं सदी में विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसे टीकाकारों ने इसके ढांचे को और स्पष्ट किया और 20वीं सदी तक आते आते प्रमुख आचार्यों ने इस संदेश को पूरी दुनिया में फैला दिया। सोचिए, हजारों साल का सफर तय करने के बाद भी 21वीं सदी की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में भी इसके सवाल कितने प्रासंगिक हैं। टीकाकार एक बहुत ही दिलचस्प बात बताते हैं। इस ग्रंथ की शुरुआत ही धर्म शब्द से होती है, लेकिन यहाँ धर्म का मतलब कोई कट्टर सांप्रदायिक नियम नहीं है। सनातन धर्म का असली मतलब है आत्मा का शाश्वत स्वभाव। यह ईश्वर चेतना का एक ऐसा सार्वभौमिक विज्ञान है जिसका सीधा सा लक्ष्य हमारी चेतना को ऊपर उठाना है, न कि किसी तरह की हठधर्मिता थोपना। भाग 2, शाश्वत भक्तिमय आत्मा। इस पूरी आध्यात्मिक मार्गदर्शिका के बिल्कुल केंद्र में एक बहुत ही साफ अंतर बताया गया है। जो कुछ भी नष्ट हो सकता है और जो हमेशा रहने वाला है, उसके बीच का अंतर। हमारा भौतिक शरीर लगातार बदलता है और एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन जो आत्मा है वो शाश्वत है, अविनाशी है। इसे ना तो कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है और ना ही हवा सुखा सकती है। एकदम अपरिवर्तनीय। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने और व्यर्थ भौतिक शरीरों को त्याग कर नए शरीर धारण करती है। यह कितनी खूबसूरत उपमा है ना। यह पुनर्जन्म को इतनी आसानी से समझा देती है। आत्मा बस एक लगातार चलने वाले यात्री की तरह है जो अपने पुराने पड़ चुके कपड़ों यानी इस शरीर को बदलकर एक नया रूप ले लेती है। भाग 3, भौतिक जीवन का भ्रम। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। अगर आत्मा इतनी ही शुद्ध और शाश्वत है तो वो इस दुनिया के दुखों में कैसे उलझ जाती है? खैर, ग्रंथ बताता है कि हमारी भौतिक दुनिया 8 तत्वों से बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि। और सबसे आखिर में आता है मिथ्या अहंकार। यही वो मुख्य वजह है जिसके कारण आत्मा गलती से खुद को ये नश्वर भौतिक शरीर मान बैठती है। और इसी मिथ्या अहंकार की वजह से अनगिनत इच्छाएं और काम भावनाएं हमारे मन में घर कर लेती हैं। काम को एक शाश्वत शत्रु कहा गया है, एक ऐसी आग जो कभी बुझती नहीं। यह एक घने धुएं या परछाई की तरह काम करती है जो आत्मा के असली और शुद्ध ज्ञान को पूरी तरह से ढककर उसे मोह के जाल में फंसा देती है। भाग 4, कर्म का रोडमैप। तो इस भ्रम के जाल से बाहर कैसे निकलें? यहीं पर कर्म योग का ये शानदार रोडमैप काम आता है। इसलिए कर्म फलों के प्रति आसक्त हुए बिना मनुष्य को कर्तव्य समझकर कर्म करना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो हमें अपने रोजमर्रा के काम और जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं, लेकिन उनके नतीजों से बिना कोई मोह रखे। जब हम अपने सारे काम बिना किसी स्वार्थ के परम सत्य को अर्पित कर देते हैं, बस तभी असली आजादी मिलती है। जाहिर है, इस आध्यात्मिक विज्ञान को अकेले समझना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। ग्रंथ एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु तक पहुंचने के 3 स्पष्ट चरण बताता है। पहला, एक ऐसे तत्वदर्शी के पास जाना जिसने सच में सत्य को देखा हो। दूसरा, उनसे पूरी विनम्रता के साथ अपने सवाल पूछना। और तीसरा, बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा करना। यहाँ टीकाकार एक बहुत ही जरूरी और तीखा अंतर स्पष्ट करते हैं। एक तरफ वो ढोंगी गुरु होते हैं जो सिर्फ अपने शिष्यों का फायदा उठाते हैं, धन ऐंठते हैं और कोई आध्यात्मिक फायदा नहीं पहुंचाते। और दूसरी तरफ होता है एक सच्चा गुरु जो असल में शिष्य के अज्ञान के अंधेरे को मिटाता है और इस भव सागर से पार लगाने में उसकी वास्तविक मदद करता है। भाग 5, भक्ति का मार्ग। इस पूरे रोडमैप की जो अंतिम और सबसे ऊंची मंजिल है वो है भक्ति योग।
इसका पूरा ध्यान एक भक्ति में आत्मा को विकसित करने पर है। इसका मतलब किसी शून्य में या निराकार में विलीन हो जाना नहीं है, बल्कि ये परम सत्य के साथ एक बहुत ही व्यक्तिगत, प्रेमपूर्ण और हमेशा रहने वाला रिश्ता बनाने के बारे में है, जहां सक्रिय सेवा को सबसे ऊपर रखा गया है। जो कोई भी मृत्यु के समय केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। टीकाकार इस बात पर बहुत जोर देते हैं, जीवन के उस आखिरी पल में हमारी चेतना और हमारा ध्यान कहाँ है, ठीक वही चीज हमारी अंतिम मंजिल तय करती है। अंत समय की वो ईश्वर चेतना ही सब कुछ है। अब ग्रंथ इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि हर इंसान तुरंत ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। इसीलिए बड़ी ही कृपा करते हुए ये कुछ व्यावहारिक और प्रगतिशील चरण बताता है, जैसे मन को सीधे परम सत्य पर लगाना, अगर वो ना हो पाए तो साधना के नियमों का पालन करना, अपने कामों के नतीजों को समर्पित करना, या फिर ज्ञान और वैराग्य को धीरे धीरे जीवन में उतारना। हर किसी के लिए आगे बढ़ने का एक रास्ता है। इस ग्रंथ का जो सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है वो 18वें अध्याय में आता है। सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ये परम सत्य के प्रति एक निडर और पूर्ण समर्पण है। भौतिक दुनिया की सारी कमियों और दोषों से पूरी तरह आजाद होने का यही वो अंतिम रास्ता है। भगवद गीता के इस दर्शन के विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या हम इस जीवन में अहंकार के उन क्षणभंगुर और झूठे रास्तों पर चलना चुनेंगे, या फिर उस भक्तिमय आत्मा के शाश्वत रोड मैप को अपनाएंगे? विचार करने के लिए ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।